नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासत का पारा चढ़ गया है और इस बार उथल पुथल की वजह बनी है वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ बोले गए अपशब्द। इस एक घटना ने पूरे बिहार में सियासी तूफान ला दिया है। तेजस्वी यादव ने इसमें भी पलटवार और माफी से बचने की कोशिश ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी की ये यात्रा जो जनता को जोड़ने का दांव थी, अब विवादों में घिर गई। दूसरी तरफ भाजपा और नीतीश कुमार ने इसे मात्र शक्ति और बिहार की संस्कृति का अपमान बताकर जनता की भावनाओं को भड़काने का मौका लपक लिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर पहले से चल रही खींचतान अब और गहरी हो गई, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार बंद और सड़कों पर प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि ये मुद्दा अब चुनावी रण में बड़ा हथियार बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार बंद का ऐलान भी हो चुका है 4 सितंबर को। क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में चुनाव से पहले हड़कंप, बिहार में सियासत का बढ़ता पारा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है और इस बीच एक विवाद ने पूरे राज्य की सियासत को गरमा दिया है और वो है दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा, यानी कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, जिसने बिहार में सियासी बवाल मचा दिया है। इस घटना ने न केवल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हमलावर बनाया, बल्कि महागठबंधन के अंदर भी तनाव और खींचतान को बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी की मां को गाली नहीं देना गलत है, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है, पलटवार भी किया है। उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए, उनकी मां बहन को अपशब्द कहे गए, तब वे चुप क्यों रहे। तेजस्वी ने यह भी पूछा कि भाजपा नेताओं द्वारा महिलाओं के अपमान पर पीएम की चुप्पी क्यों रहती है, यानी कि अब अपने ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उसको ही तेजस्वी बीजेपी के खेमे में डालना चाह रहे हैं, यानी कि बीजेपी के मत्थे मरना चाह रहे हैं। इस विवाद के बीच बिहार में बंद का ऐलान हो चुका है, यानी कि 4 सितंबर को बिहार बंद रहेगा और कुछ देर के लिए, और ये मुद्दा चुनावी माहौल को और गरमाने वाला है। वोटर अधिकार यात्रा जो महागठबंधन की एकता और ताकत दिखाने के लिए शुरू की गई थी, अब उल्टा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बन गई है। यानी कि एक और चले थे वो अपनी एकता का प्रदर्शन करने, लेकिन अब खेल उल्टा पड़ गया। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें बात हम पूरे मामले को विस्तार से देखेंगे कि समझेंगे कि क्या ये विवाद बिहार की सियासत को नया मोड़ दे सकता है। महागठबंधन में खींचतान। बिहार में 17 अगस्त को शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का मकसद था जनता को मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी जैसे मुद्दों के प्रति जागरूक करना। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा में एक साथ नजर आए, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए। लेकिन दरभंगा के मिठौली में हुई एक जनसभा ने सारी हदें पार कर दी, जब मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गई। ये घटना एक वायरल वीडियो के जरिए सामने आई, जिसने बिहार की सियासत में आग लगा दी। भाजपा ने इसे राजनीति की नीचता बताया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग बताया और करार देते हुए सभी चीजें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। पार्टी ने कहा कि यह अपमान न केवल पीएम मोदी का, बल्कि हर देश की हर मां का, हर बहन का और हर बेटी का अपमान है, जो अब बिहार नहीं सहेगा। एकता पर सवाल। वोटर अधिकार यात्रा को महागठबंधन की ताकत दिखाने का एक मौका माना जा रहा था, लेकिन यह विवाद उल्टा गठबंधन के लिए मुसीबत बन गया। कांग्रेस, आरजेडी और अन्य सहयोगी दलों के बीच पहले से ही सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर तनाव था और अब ये विवाद ने उस खींचतान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तक घोषित कर दिया था। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अभी इस मामले में कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है, जिस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने असहजता जाहिर की। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं
जैसे रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन पर भी एनडीए ने हमला बोला, उन्हें बिहार के लोगों का अपमान करने वाला बताया। खासकर रेवंत रेड्डी के पुराने बयानों को लेकर जेडीयू और भाजपा ने सवाल उठाए, जिससे महागठबंधन की एकता और कमजोर हुई है। तेजस्वी ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक बैठक भी बुलाई। जी हां, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीट बंटवारे और रणनीति को लेकर सहमति बनना मुश्किल हो रहा है। यानी कि तेजस्वी का कहा जा रहा था अब एक बैठक बुलाई जा रही है, जैसे कि बीजेपी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें वो चुनावों को लेकर रणनीति बनाएंगे, लेकिन अब तेजस्वी ने जो बैठक बुलाई है उसमें क्या होगा ये सभी को पता है। सीट बंटवारे पर कोई भी मंथन नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस की ओर से ये संदेश दिया जा रहा है कि वे इस बार बिहार में ज्यादा सीटों पर दावेदारी करेंगे, जिसे आरजेडी पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यानी कि अब जो बैठक बुलाई जा रही है उसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जो है जारी रहेगा। इस खींचतान ने महागठबंधन को कमजोर किया है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये गठबंधन चुनाव में एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला कर पाएगा। इस विवाद के बीच बिहार में बिहार बंद का ऐलान हुआ है, जिसने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। ये बंद पीएम मोदी के अपमान के खिलाफ बुलाया गया है और इसमें भाजपा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ठान ली है। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं ने इसे भाजपा की ही साजिश बता दिया। यानी तेजस्वी ने प्रतिक्रिया तो दी लेकिन भाजपा के खिलाफ, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके, उनका कहना है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। इस बंद ने बिहार में तनाव को और बढ़ाया और कई जगहों पर प्रदर्शन और झड़पें देखने को मिली। ये घटना दिखाती है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ये विवाद एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद इस मामले पर भावुक प्रतिक्रिया दे दी है, जिससे मामला और भी गर्मा गया। उनकी मां का यह अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां बहन का अपमान है, ऐसा उनका कहना है। उनकी इस प्रतिक्रिया ने बिहार की जनता, खासकर महिला वोटरों को भावनात्मक रूप से जोड़ा है, जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। तेजस्वी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट माफी ना मांगने से महागठबंधन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ना ही सीटों का बंटवारा तय हो पा रहा है, ना ही एक रणनीति बन पा रही है, ना ही जनता के सामने एजेंडे महागठबंधन पेश कर पा रही है, तो इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी माहौल गर्म है, जहां एक तरफ एनडीए अपने पूरे होशो हवास में रणनीति बना रहा है, बैठकें कर रहा है, जनता के बीच अपने एजेंडे को सेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों ने मुश्किलें खड़ी कर दी है और जनता के सामने ना ही वो कोई ठोस एजेंडा पेश कर पा रहे हैं, ना ही कोई विजन रख पा रहे हैं। इस विवाद ने महागठबंधन की एकता को कमजोर किया है और सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक की खींचतान उजागर हो रही है। ये महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। चुनावों में भाजपा और नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बिहार की मातृशक्ति के अपमान से जोड़ दिया है और जनता की भावनाओं को भड़काया है, जिसका असर अब चुनावी मैदान में साफ देखने को मिलेगा। ये विवाद महागठबंधन की रणनीति पर भारी पड़ रहा है और तेजस्वी राहुल की जोड़ी के लिए एक बड़ा सियासी झटका साबित हो सकता है आने वाले चुनावों में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ये विवाद एक गेम चेंजर बन सकता है। पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा न केवल भावनात्मक रूप से जनता को छू रहा है बल्कि महागठबंधन की कमजोरियों को भी उजागर कर रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए यह विवाद एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि उनकी वोटर अधिकार यात्रा अब सवालों के घेरे में आ गई है। महागठबंधन के अंदर की खींचतान और नेतृत्व को लेकर असमंजस ने गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि यात्रा तो खत्म हो गई है, लेकिन उसका वर्चस्व भी दिखाई दे रहा है, जिससे राहुल तेजस्वी मुश्किलों में पड़ते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए इस मौके का फायदा उठाकर जनता के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। बिहार की जनता, खासकर महिला वोटर, इस मुद्दे पर किसे समर्थन देगी ये आने वाला समय में साफ होगा, लेकिन जिस तरीके से बिहार बंद बुलाया गया है ये अभी से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि ये विवाद बिहार की सियासत को नया रंग देने जा रहा है और चुनावी मैदान में इसका असर साफ दिखेगा। आज बिहार बंद में क्या कुछ देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।